बच्चों, आज हम प्रश्न संग्रह 2.2 का प्रश्न 1 देखने जा रहे हैं। यहाँ पर बोला गया है कि सिद्ध करो कि 4 करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमें प्रूव करना है कि 4 करनी में 2 एक इर्रेशनल नंबर है, एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या बच्चों क्या होती है? देखिए, आपने कई बार ऐसा भाग किया होगा, बहुत सारे आपने भाग के सवाल हल किए होंगे। तो कभी कभी आपका सामना ऐसे भाग से होता है जिसमें आप भागफल जो है वो कंटिन्यू, जो आपको कुछ ना कोई नंबर मिलता जा रहा होता है और आपका भाग लंबा आगे की तरफ चलता जाता है। अगर आप उसे लगातार भाग देने की कोशिश करते हैं तो आपको एक ऐसे भागफल की प्राप्ति होती है जो कंटिन्यू आपको नंबर्स मिलते रहते हैं और वो भाग जो है वो ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आता। कई बार देखिए, एक ही नंबर का आवर्तन बार बार होता है कि आप किसी नंबर को भाग दे रहे हैं और आपको बार बार शेषफल 2 ही मिल रहा है। फिर आप वही उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और फिर आपको शेषफल 2 मिल रहा है। तो आप जो भागफल होता है वहाँ पर आप गौर करेंगे तो एक ही नंबर का कभी कभी बार बार आवर्तन होता है। तो ऐसा होने पर क्या होता है, उस संख्या को हमें कोई एंड नहीं दिखाई देता है, वो संख्या कंटिन्यू चली जा रही होती है। ठीक है, तो इस वक्त जो मैं आपको बता रही हूँ अपरिमेय संख्याओं के बारे में, तो अपरिमेय संख्याओं में जो दशमलव रूप है ना, अखंडित होता है। अखंडित मतलब कभी ना समाप्त होने वाला, खंडन नहीं होता उसमें, लगातार आपको एक संख्या जो है वहाँ पर दिखती है। साथ ही अनावर्ती, अनावर्ती का अर्थ होता है वहाँ पर किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं होता, यानी आवर्तन नहीं होता। आपको हर बार एक नई संख्या दिखलाई देती है। दशमलव के बाद 1 2 5 4 4 7 8 9 ऐसे करके आपको डिफरेंस दिख रहा होता है हर संख्या में। तो ऐसी संख्या जो होती है ना, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो इसे सामान्य भाषा में अगर हम कहें तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप अखंडित तथा अनावर्ती होता है। ये होती है अपरिमेय संख्या। तो इस तरह से भी कहा जा सकता है कि जो संख्या परिमेय संख्या ना हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब ये जिस तरह से मैंने आपको बताया अखंडित और अनावर्ती, तो ऐसा परिमेय संख्याओं में नहीं होता। परिमेय संख्या जो होती है, आप ऐसी हर वो संख्या जो एक सीमा में होती हैं, मतलब वो खंडित होती है मतलब उनका एक अपना परफेक्ट वैल्यू होता है। वो लगातार आपको एक निरंतर एक चलती हुई जो संख्या होती है 2 3 4 इस तरह से आपको नहीं नज़र आती है। तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको प्रूव करना है कि 4 करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसका विरोधी स्टेटमेंट मानकर हम देखते हैं कि क्या हम क्रॉस चेक करेंगे। इसका अर्थ होता है क्रॉस चेक करेंगे कि क्या ये परिमेय संख्या है, क्योंकि हमें यहाँ प्रूफ करने को तो बोला गया है कि अपरिमेय संख्या प्रूफ करो। तो हम इसका अपोजिट मानेंगे कि माना कि 4 करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। जब हमने ये माना, ठीक है, जब हम इस स्टेटमेंट को मानकर आगे बढ़ेंगे और अगर हमें इसकी सच्चाई पता चलती कि ये परिमेय संख्या है, तो इसका मतलब ये साबित हो जाएगा कि यह अपरिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर ये गलत साबित होता है, इसका मतलब है कि ये प्रूव हो जाएगा कि 4 करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यदि परिमेय नहीं होगी तो क्या होगी, अपरिमेय होगी, और अगर अपरिमेय होगी तो परिमेय नहीं होगी। आई बात समझ में? तो हम ये स्टेटमेंट लेकर अभी चेक करने जा रहे हैं कि क्या 4 करनी में 2 एक परिमेय संख्या है। पहले हम ये चेक करते हैं, देखते हैं परिमेय मिलता है या नहीं मिलता है। तो हम इसको इक्वलाइज करेंगे 4 करनी में 2 को a/b, जहाँ पर a और b कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और साथ ही साथ b जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका क्या मतलब होता है, b नॉट इक्वल टू 0 यानी b शून्य के बराबर नहीं है। यदि मान लो b का मान 0 हो, जैसे कोई भी a का मान मान लो 3 है और b का मान 0 है यानी कि 0 है, तो ऐसा भाग जब आप दोगे 0 से 3 को भाग दोगे तो आपको पता चलेगा 0 के पहाड़े में तो केवल 0 ही आता है।
ज़ीरो एकम ज़ीरो, ज़ीरो दूना ज़ीरो, ज़ीरो तीन तियाँ भी ज़ीरो होता है, मतलब हर एक संख्या से गुणा करने पर शून्य का शून्य ही आना है। तो ये भाग तो दिया ही नहीं जा सकता। इसीलिए जब किसी भिन्न स्वरूप का डिनोमिनेटर शून्य होता है तो उसका मान इन्फिनिटी माना जाता है, यानी आप उसे ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पर कंडीशन है कि b इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी b शून्य के बराबर नहीं है। साथ ही साथ a और b पूर्णांक संख्याएं हैं। पूर्णांक संख्या से रिलेटेड वीडियो भी मैंने आपको भेजा है। इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, जैसे संख्या रेखा पर आपको पता है शून्य के दाईं तरफ +1 +2 +3 वो भी पूर्णांक है। शून्य के बाईं तरफ जो संख्याएं हैं वो भी पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक संख्याएं और ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं जो होती हैं ये सभी इसमें समाविष्ट होती हैं। तो अब हम बात करेंगे आगे। तो हमने 4 करनी में 2 को a/b के बराबर माना है। a यहाँ पर पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है और b शून्य के बराबर नहीं है। अब इसको हल करेंगे बच्चों, कैसे हल करेंगे? 4 का स्थानांतरण करेंगे। 4 का स्थानांतरण, तो आपको पता है 4 भी एक पूर्णांक है, तो 4 का जब हम यहाँ स्थानांतरण करेंगे तो हमें ये मिलेगा, करनी में 2 लेफ्ट हैंड साइड रह जाएगा और a/4b हो जाएगा। a और b तो आपको मालूम है पूर्णांक है, साथ ही साथ 4 भी पूर्णांक है। 4 भी क्या है? पूर्णांक है। और पूर्णांक संख्याएं, जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी जो ऋणात्मक संख्या रेखा पे जैसे आपको संख्याएं दिखलाई देती है ना, वो सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या में आती हैं। तो मैं कौन सी संख्याओं की बात कर रही हूँ? ऋणात्मक जो है -1 -2 -3, इस तरह से शून्य हो गया। इसके अलावा +1 +2 +3 आगे निरंतर वो संख्याएं चल रही हैं, +4 +5 +6 ऑल आर ये सारी संख्याएं जो हैं ये पूर्णांक संख्याओं में आती हैं। अब क्योंकि a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है और 4 भी पूर्णांक है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि परिमेय संख्याओं की जो अभी हमने परिभाषा पढ़ी कि ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो अखंडित और अनावर्ती नहीं होती, मतलब खंडित होती हैं, एक ऐसे कोई निरंतर चली नहीं जा रही है संख्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपरिमेय संख्याओं में 2.1 2 3 7 8 9 ऐसे करके लगातार जो भाग में आपको देखो कभी कभी संख्या मिलती है, वो संख्या अपरिमेय होती है, यानी कि वो अखंडित होती है, अनावर्ती होती हैं, वो अपरिमेय होती है। तो ये जो संख्याएं हैं जहाँ पर सब पूर्णांक दिखलाई दे रहे हैं, तो ये जो है ना अखंडित नहीं है और अनावर्ती भी नहीं है। तो ये कैसी संख्याएं हुई बच्चों? परिमेय संख्याएं हुई। मैं किसकी बात कर रही हूँ? a/4b की बात कर रही हूँ, ये परिमेय संख्याएं होंगी। तो क्योंकि ये परिमेय संख्या हैं तो यहाँ पर एक बात, कंडीशन क्या है कि ये जो करनी में 2 है, करनी में जो 2 है ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब आप करनी में 2 का मान प्राप्त करेंगे, आपको पता है भाग विधि से संख्या का वर्गमूल निकाला जाता है। यदि आप इसको ये आपको समझना है कि करनी में 2 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। जब आप इसका दशमलव स्वरूप निकालेंगे ना तो आपको अखंडित और अनावर्ती स्वरूप दिखलाई देगा। इसीलिए क्योंकि ये अपरिमेय और यह परिमेय, यानी राइट हैंड साइड जो है ये हमें परिमेय मिला और लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या मिला? अपरिमेय मिला। तो ऐसे में यह संबंध कैसा माना जाएगा बच्चों? असंगत संबंध माना जाएगा। यानी यह एक तरफ अपरिमेय और एक तरफ परिमेय, ये तो संगत संबंध नहीं है, ये तो पूरी तरह से असंगत संबंध है। इसलिए 4 करनी में 2 को हम परिमेय संख्या जो माने थे ना वो नहीं मान सकते, यानी वो हमारा मानना जो है कि वो परिमेय संख्या है वो पूरी तरह से गलत साबित हो गया, क्योंकि हमें एक ऐसा इक्वेशन मिला है जो पूरी तरह से इम्बैलेंस इक्वेशन है, असंगत है। इसलिए हमारा फाइनल कंक्लूजन यहाँ क्या निकलता है बच्चों कि 4 करनी में 2 को परिमेय संख्या मानना गलत है, और इसलिए 4 करनी में 2 कैसी संख्या हो गई? फिर अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से ये सवाल को हल करना है और ऐसे ही दूसरे सवालों को भी आपको हल करना है।